जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज सुनते हैं बोध कथा, कहीं देर न हो जाए। बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है, आइए सुनते हैं। मगध नरेश अपनी अश्वशाला और वृषभशाला का बहुत अधिक ध्यान रखते थे। वह अपने वरिष्ठ घोड़ों और पुष्ट बैलों को देखने जाते, उनको संभालते। उसकी वृषभशाला में एक अत्यंत सुंदर बैल था। उसका सफ़ेद रंग, लंबे सींग और ऊंचा कंधा किसी का भी ध्यान खींच लेता था। मगध नरेश भी उसे बहुत पसंद करते थे। एक बार नरेश राज्य विस्तार करने दूर देश में चला गया। जब वापस आया तो अपने प्यारे वृषभ को देखने वृषभशाला में गया। उसे देखा तो नरेश दंग रह गए। उसने वृषभशाला संभालने वाले वयोवृद्ध सेवक से पूछा, जिसका सुखद शरीर, उज्ज्वल वर्ण, ऊंचा कंधा था, उसी वृषभ का कंधा झूल रहा है। वर्ण निस्तेज हो गया है, जवानी लुढ़क गई है। आकर्षण का केंद्र वृषभ इतना दीनहीन और तुच्छ क्यों हुआ? सेवक बोला, राजा साहब, इसकी जवानी चली गई। बुढ़ापे में प्राय सभी प्राणियों की यह दशा होती है और फिर मौत घेर लेती है। यही दृश्यमान जगत की नश्वरता और तुच्छता समझकर आप सरीखे विचारवान बुद्धिमान राजा सत्संग का सहारा लेकर सत्य स्वरूप में, शाश्वत स्वरूप में जगे हुए महापुरुषों की शरण में आत्म स्वरूप में जगने के लिए जाते हैं। मगध नरेश रात भर इन्हीं विचारों में खोए रहे, मानो राजा के सोए हुए वैराग्य को जगा दिया। वृषभ के बुढ़ापे ने और वृषभशाला के अनुभवी सेवक के आप्त वचनों को राजा सोचने लगा, हाय जगत में तेरी नश्वरता, परिवर्तनशीलता, तुझे अपना मानने वाले सब मर मिटे। तूने किसका साथ नहीं निभाया, तू स्वयं नाशवान है। तुझे पाकर जो अपने को भाग्यशाली मानते हैं, वे मूढ़मती स्वप्न के सिंहासन पर शाश्वत अधिकार और शाश्वत सुख की कल्पना में खोए रहते हैं और मृत्यु आकर सबको मिटाती जाती है। मैं भी उसी भ्रम की परिस्थिति में अपना अमूल्य जीवन खो रहा हूँ। मिली हुई चीज छूट जाएगी, यह सत्संग में सुना था, लेकिन मुझ अधम की राज्य विस्तार की वासना कारण मैं भटकता रहा। विस्तार विचार में आयु नष्ट हो रही है। यह सुंदर सुहावना प्यारा वृषभ बुढ़ापे की चपेट में आ गया है। जो पूर्ण विस्तृत है, उस व्यापक परमेश्वर के पूर्ण विस्तार में जो पूर्ण हो जाते हैं, धन्य है वे महापुरुष। हम प्रकृति की चीज़ों के विस्तार में नीच योनियों में भटकने के रास्ते जा रहे हैं। जैसे राजा नृग ऐसी वासना में लगकर नीच योनियों में भटके। मैंने भी न समझी कि नीच योनि में भटकने का रास्ता पकड़ा। नहीं, अभी तो कभी नहीं। ब्रह्म विस्तार विनाश की ओर ले जाता है। आत्म वस्तु में चित्तवृत्ति का विस्तार स्वतः सिद्ध विस्तृत ब्रह्मा में विश्रांति दिलाता है। ऐसे दिन कब आएंगे कि मैं स्वतः सिद्ध विस्तृत ब्रह्मा में विश्रांति पाऊंगा? हाय मुझे अनित्य शरीर, अनित्य संसार को जानने वाले, अपने नित्य नारायण स्वरूप मैं को जो नर नारी का अयन है, उस आत्मा को जानना चाहिए, पाना चाहिए। देर हो गई, देर। बुढ़ापा तो इस शरीर पर उतर रहा है। बुढ़ापे की लाचारी, मोहताजी और मौत से पहले ही मुझे परमात्मा पद को पाना चाहिए। बुद्धिमान मगध नरेश मौत के पहले अमर आत्मा का अनुभव करने वाले सत्पुरुषों के रास्ते चल पड़ा। राजपाट सज्जनों के हवाले करके एकांत अरण्य में सद्गुरु की सीख के अनुसार अपने सच्चित आनंद स्वरूप को पाने में तत्परता से लग गया। धन है वह घड़ी जब बूढ़े बैल को देख बुढ़ापा और मौत की याद आई और राजा अपने अनामय स्वरूप को, अपने अमर आत्मा को पाने में लग गया। निस्वार्थी प्रभु परायण सम्राट ने राजा जनक की नाई जीते जी आत्म साक्षात्कार कर लिया। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार रहे न शेष, मोह कभी न उग सके, इच्छा नहीं लवलेश। मैं शरीर हूँ और संसार की चीज़ों से सुख मिलेगा, और चाहिए। इस प्रकार की मोहजनित मान्यताओं से पार होकर पूर्ण गुरु कृपा मिली। पूर्ण गुरु का ज्ञान स्वस्वरूप में जागकर राजा हुए आत्मा राम। क्या तुम भी किसी बूढ़े बैल या बूढ़े व्यक्ति को देखकर अपने बुढ़ापे की कल्पना नहीं कर सकते? मगध नरेश की तरह तुम भी जागना चाहो तो जाग सकते हो। अपने आत्म स्वरूप में लगना चाहो तो लग सकते हो। जागना चाहो और लगना चाहो तो अपने आत्म स्वरूप से प्रीत करो हिम्मत।
ओम 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 हे जगत तेरी अनित्यता, हाय मनुष्य तेरी वासना और अंधी दौड़ आखिर कब तक। मगध नरेश की नाई, लग पड़ो पहुंच जाओ अपने परम स्वभाव में। तो नमस्कार दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।